मेरे बेटे, माँ सरस्वती की कृपा रहे। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 5th वीडियो है। इस वीडियो में हम कॉमर्शियल सेल्स या बैटरीज को देखेंगे। कॉमर्शियल सेल्स का मतलब होता है व्यापारिक सेल, तो हम व्यापारिक सेल अथवा बैटरी को देखेंगे। अब हम देखेंगे कॉमर्शियल सेल या बैटरी क्या होती है। कॉमर्शियल सेल या इसी को कहते हैं बैटरी। ये एक अथवा अधिक गैल्वेनिक सेल से मिलकर बने होते हैं। एक अच्छी बैटरी के लिए जो विशेषताएं होती हैं, ये एक अथवा अधिक गैल्वेनिक सेल के संयोजन से प्राप्त होते हैं। इनका उपयोग बहुत अधिकता से किया जाता है, जैसे टॉर्च में, कैमरे में, घड़ियों में। आजकल कॉर्डलेस बहुत सारे उपकरण होते हैं, उनमें इन सेल्स का यूज किया जाता है। एक उत्तम व्यापारिक सेल में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए वो देखेंगे। एक तो ये छोटा तथा हल्का होना चाहिए। दूसरा, इसका वोल्टेज प्रयोग के समय परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो वोल्टता परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। एक उत्तम बैटरी की जो तीसरी विशेषता है वो ये है कि इसकी आयु अधिक होनी चाहिए। जो चौथी विशेषता है वो ये है कि बैटरी के प्रयोग के समय कोई भी अवांछनीय उत्पाद नहीं बनना चाहिए। अवांछनीय उत्पाद या प्रभाव नहीं बनना चाहिए। जो व्यापारिक सेल होते हैं उनके लिए यह आवश्यक है कि वो रिचार्जेबल होने चाहिए। रिचार्जेबल होना चाहिए। तो ये तो एक उत्कृष्ट बैटरी की विशेषताएं नहीं। अब हम बैटरीज के प्रकार को देखेंगे। अब हम देखेंगे कि व्यापारिक सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो जो व्यापारिक सेल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं प्राइमरी सेल्स या प्राइमरी बैटरी, और दूसरे कहलाते हैं
सेकेंडरी बैटरी। प्राथमिक बैटरी और इसे कहा जाता है द्वितीयक बैटरी। जो प्राथमिक बैटरी होती है उसमें सेल अभिक्रिया एक ही दिशा में संपन्न होती है और कुछ समय के बाद जो बैटरी होती है वो बेकार हो जाती है। तो इसमें सेल अभिक्रिया एक ही दिशा में संपन्न होती है। कुछ समय पश्चात ये बैटरी बेकार हो जाती है। जैसे शुष्क सेल, इसे ड्राई सेल कहते हैं, मरकरी सेल, या बटन सेल। मरकरी और बटन सेल। जो द्वितीयक बैटरी होती हैं उनमें होने वाली अभिक्रिया अग्र दिशा में होती है। जब धारा प्राप्त करते हैं तब अभिक्रिया अग्र दिशा में चलती है और उसे विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित करके पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इसमें अभिक्रिया अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। सेल अभिक्रिया अग्र तथा पश्च दिशा में। जब हम सेल से अभिक्रिया प्राप्त कर लेते हैं फिर उसके बाद विपरीत दिशा में दिष्ट धारा प्रवाहित करके पूर्व स्थिति में लाते हैं। इसे चार्जिंग कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जो सेकेंडरी बैटरीज हैं वो चार्जेबल होती हैं। ये चार्जेबल होते हैं अतः इनका प्रयोग बारंबार किया जाता है। जैसे लेड स्टोरेज बैटरी, निकेल बैटरी,
इसे निकल कैडमियम बैटरी भी कहते हैं। तो इनमें चार्जिंग हो जाती है और एनर्जी को फिर से स्टोर किया जा सकता है, इसलिए इन्हें स्टोरेज बैटरी या संचायक सेल कहते हैं। तो ये तो रहा टाइप्स ऑफ बैटरीज के बारे में, बैटरी के प्रकार के बारे में। अब हम शुष्क सेल, मरकरी सेल, लेड स्टोरेज बैटरी और निकेड बैटरी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं शुष्क सेल। अब हम देखेंगे प्राइमरी बैटरीज में पहला एग्जाम्पल है ड्राई सेल या शुष्क सेल। शुष्क सेल अत्यधिक उपयोग में लाए जाने वाला व्यापारिक सेल है। इसका उपयोग टॉर्च, ट्रांजिस्टर और दीवार घड़ियों जैसे उपकरणों में अधिकता से किया जाता है। इस सेल के 3 भाग होते हैं। पहला होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड और तीसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। एनोड जिंक का बना हुआ पात्र एनोड का कार्य करता है। कैथोड ग्रेफाइट की छड़ होती है जो मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन के मिश्रण से घिरी होती है। MnO2 तथा कार्बन के मिश्रण से घिरी ग्रेफाइट की छड़ और जो विद्युत अपघट्ट होता है वो होता है ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट। ZnCl2 तथा NH4Cl का पेस्ट। इस सेल के निर्माण में जिंक कंटेनर और MnO2 और कार्बन के मिश्रण से घिरी हुई ग्रेफाइट की छड़ के बीच में विद्युत अपघट्ट, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण भर दिया जाता है। इसके बाद इस सेल को मोम अथवा पिच से सील कर दिया जाता है। ग्रेफाइट की छड़ के ऊपर पीतल की एक टोपी लगा दी जाती है और सेल को मोटे गत्ते से पैक कर दिया जाता है। सेल पर एनोड और कैथोड पर जो अभिक्रियाएं होती हैं अब हम उन्हें देखेंगे। तो एनोड पर जिंक का ऑक्सीकरण होता है और जिंक आयंस मिलते हैं। कैथोड पर MnO2 अमोनियम आयंस और इलेक्ट्रॉन के साथ संयोग करके MnOOH और NH3 बनाता है।
एनोड पर निर्मित जिंक आयन कैथोड पर निर्मुक्त अमोनिया के साथ संयोग करके कॉम्प्लेक्स आयन टेट्रा अमीन जिंक कैटायन बनाते हैं। Zn2+ आयन कैथोड पर निर्मुक्त अमोनिया के साथ संयोग करके कॉम्प्लेक्स आयन ZnNH4 NH3 और इसके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। बनाते हैं। इस सेल का वैद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। तो जो ई सेल है वो हो जाएगा 1.5 वोल्ट। इस सेल में भरा हुआ अमोनियम क्लोराइड अम्लीय प्रकृति का होता है और वह जिंक पात्र का संक्षारण करता है, करोजन करता है। तो सेल चाहे प्रयोग में लाया जाए अथवा ना लाया जाए, वो लगातार जिंक पात्र को नष्ट करता है। अम्लीय प्रकृति का NH4Cl निरंतर जिंक पात्र का क्षरण करता है, चाहे सेल प्रयोग में हो अथवा ना हो। ये तो रहा शुष्क सेल के बारे में। इसमें मैंने बताया कि जिंक का पात्र एनोड का कार्य करता है। MnO2 और कार्बन से घिरी हुई ग्रेफाइट की छड़ जिस पर पीतल की टोपी लगी होती है वो कैथोड का कार्य करती है। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। एनोड पर जिंक के ऑक्सीकरण से जिंक कैटायन बनेंगे। कैथोड पर MnO2 का अपचयन होगा और अमोनिया निकलेगी। निकली हुई अमोनिया जिंक आयन के साथ संयोग करके कॉम्प्लेक्स आयन बनाती है। इस सेल का वैद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। जो सेल में NH4Cl भरा हुआ है वो अम्लीय प्रकृति का होता है और जिंक पात्र का लगातार क्षरण करता रहता है। इस सेल का उपयोग टॉर्च, ट्रांजिस्टर, दीवार घड़ियों में किया जाता है। ये तो रहा शुष्क सेल के बारे में। अब हम बटन सेल या मरकरी सेल को देखेंगे। अब हम प्राइमरी बैटरीज
का दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे और वो है मरकरी सेल या बटन सेल। मरकरी सेल या बटन सेल अत्यधिक छोटा सेल होता है जिसका उपयोग छोटे छोटे उपकरणों जैसे घड़ी, कैलकुलेटर, श्रवण यंत्रों में किया जाता है। घड़ी, रिमोट, कैलकुलेटर, श्रवण यंत्रों में प्रयुक्त होता है। इस सेल के निर्माणी घटक अगर देखें तो एनोड जिंक अमलगम होता है, कैथोड HgO और कार्बन का पेस्ट होता है। विद्युत अपघट्ट या इलेक्ट्रोलाइट ZnO और KOH का मिश्रण। इस सेल के निर्माण में स्टील का एक छोटा सा पात्र लिया जाता है और उसमें लगातार तीनों परतें व्यवस्थित होती हैं। ऊपरी परत में जिंक अमलगम होता है जो एनोड का कार्य करता है। निचली परत में HgO और कार्बन का मिश्रण होता है। मर्क्यूरी ऑक्साइड और कार्बन का मिश्रण होता है जो कैथोड का कार्य करता है। और ये है स्टील कंटेनर। स्टील की छोटी सी कैन, उसमें तीनों परतें व्यवस्थित की जाती हैं और जो मध्य परत होती है वो जिंक ऑक्साइड और KOH का मिश्रण होता है जो विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। अब हम अभिक्रियाएं देखेंगे। एनोड पर जिंक का ऑक्सीडेशन जिंक हाइड्रोक्साइड में हो जाता है और कैथोड पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड का अपचयन मरकरी में हो जाता है। इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.35 वोल्ट होता है। ई सेल 1.35 वोल्ट होता है और वो सेल की संपूर्ण आयु के दौरान निश्चित रहता है। तो ये तो रहा बटन सेल के बारे में। इसमें हमने बताया एनोड जिंक अमलगम होता है, कैथोड
मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का मिश्रण होता है और विद्युत अपघट्ट जिंक ऑक्साइड और KOH का मिश्रण। एनोड पर रिएक्शन होती है Zn प्लस 2OH माइनस चेंजेस इनटू ZnOH होल ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड पर जो रिएक्शन होती है वो है HgO H2O और इलेक्ट्रॉन्स के साथ संयोग करेगा और Hg और OH माइनस देता है, यानी कि HgO का अपचयन हो जाता है Hg में और एनोड पर जिंक का ऑक्सीकरण हो जाता है जिंक हाइड्रोक्साइड में। सेल का EMF 1.35 वोल्ट होता है और इसका उपयोग छोटे छोटे उपकरणों जैसे घड़ी, रिमोट, कैलकुलेटर, श्रवण यंत्रों में किया जाता है। अब हम देखेंगे सेकेंडरी बैटरीज के उदाहरण और उनमें जो पहला उदाहरण है वो है सीसा संचायक सेल यानी कि लेड स्टोरेज बैटरी। मेरे बेटे, अब हम सेकेंडरी बैटरीज यानी कि द्वितीयक बैटरीज के उदाहरण देखेंगे। द्वितीयक बैटरीज में एनर्जी को स्टोर किया जाता है जो यूज में लाई जाती है और फिर विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करके उसे रिचार्ज किया जाता है, इसलिए इन्हें संचायक बैटरी भी कहते हैं। संचायक का मतलब एकत्र करना, तो इसमें ऊर्जा को एकत्र किया जाता है जिसका उपयोग किया जाता है और फिर से ऊर्जा को विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करके एकत्र किया जाता है, इसलिए इन्हें संचायक सेल या संचायक बैटरी भी कहते हैं। तो इसमें जो पहला उदाहरण है वो है सीसा संचायक सेल या लेड स्टोरेज बैटरीज। लेड स्टोरेज बैटरीज में प्लास्टिक के पात्र में एनोड और कैथोड प्लेटों को एकांतर क्रम में कुचालक प्लेटों को की मदद से व्यवस्थित किया जाता है। मतलब जो एनोड और कैथोड की प्लेटें या ग्रिड होती हैं उनके बीच में कुचालक पदार्थ की प्लेटों को व्यवस्थित किया जाता है। फिर जो एनोड है उनको आपस में जोड़कर नेगेटिव टर्मिनल बना दिया जाता है और कैथोड को आपस में जोड़कर पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया जाता है। इसके बाद इसमें 38% H2SO4 विलयन भर दिया जाता है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि विशिष्ट घनत्व 1.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो इस सेल में 6 से 12 सेल श्रेणी क्रम में व्यवस्थित होती हैं। इसका उपयोग कार, बस, घरेलू इन्वर्टर आदि में किया जाता है। अब हम इसका संगठन देखेंगे, निर्माणी घटक देखेंगे। तो जो एनोड होता है, एनोड प्लेटें या एनोड ग्रिड लेड एंटीमनी या लेड की बनी हुई ग्रिड होती हैं जिन पर स्पंजी लेड की परत चढ़ी होती है। तो स्पंजी लेड की परत युक्त लेड अथवा एंटीमनी लेड की प्लेटें अथवा ग्रिड एनोड का कार्य करती हैं और जो कैथोड होता है उसमें कैडमियम की ग्रिड पर लेड ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। तो लेड ऑक्साइड की परत युक्त कैडमियम की ग्रिड अथवा प्लेट कैथोड का कार्य करती है। जो विद्युत अपघट्ट होता है वो 38% बाई वेट H2SO4 सोल्यूशन होता है जिसका विशिष्ट घनत्व 1.3 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो ये तो सेल का निर्माण रहा। सेल में प्लेटों को निकटतम दूरी पर व्यवस्थित किया जाता है जिससे जो कैथोड और एनोड है
उनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और बैटरी की क्षमता भी बढ़ जाती है। अब हम अभिक्रियाओं को देखेंगे। जब हम धारा प्राप्त करते हैं तब एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। लेड का लेड सल्फेट में ऑक्सीकरण होगा। Pb reacts with sulfate ions to give lead sulfate। और कैथोड पर लेड ऑक्साइड लेड सल्फेट में अपचयित होता है। PbO2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस 2E चेंजेस इनटू PbSO4 प्लस 2H2। जब हम धारा प्राप्त करते हैं तो प्लेटों पर पदार्थ निक्षेपित हो जाते हैं और पुनः पूर्व स्थिति प्राप्त करने के लिए हम विपरीत दिशा में बाह्य परपथ से धारा प्रवाहित करते हैं और दिष्ट धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे पूर्व स्थिति आ जाती है। जो पदार्थ निक्षेपित होते हैं वो प्लेटों से हट जाते हैं और एनोड पर जो रिएक्शन होगा वो यहां पर जब धारा लेते हैं तो ऑक्सीकरण होता है और जब चार्जिंग की जाती है तो अपचयन होता है। PbSO4 इलेक्ट्रॉन के साथ संयोग करेगा, Pb और सल्फेट आयन में परिवर्तित हो जाएगा। ये अभिक्रिया और ये अभिक्रिया परस्पर विपरीत हैं। कैथोड पर चार्जिंग के समय ऑक्सीकरण होता है, लेड सल्फेट लेड ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जो ये बैटरी होती है इसमें एक सेल का EMF 2 वोल्ट होता है। अगर हमें 6 वोल्ट की बैटरी बनानी होती है तो हम 3 सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और अगर 12 वोल्ट की बैटरी बनानी होती है तो हम 6 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो ये तो रहा सीसा संचायक सेल के बारे में। अब हम निकेड सेल देखेंगे। अब हम सेकेंडरी बैटरीज में ही दूसरा उदाहरण देखेंगे और वो है निकेड सेल। निकेड सेल भी संचायक सेल है क्योंकि इसे रिचार्ज किया जा सकता है। ये छोटा, हल्का और अधिक आयु वाला सेल होता है। यद्यपि इसकी कीमत अधिक होती है लेकिन फिर भी इसका उपयोग अधिकता में किया जा रहा है। कीमत अधिक होने पर भी अधिकता से प्रयुक्त होता है। इसका उपयोग पोर्टेबल उपकरणों, कॉर्डलेस उपकरणों में किया जाता है। इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.4 वोल्ट होता है। इस सेल में कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट किस तरह होते हैं जरा उन्हें भी देखते हैं। एनोड कैडमियम की प्लेट्स होती हैं, कैथोड निकेल ऑक्साइड की प्लेट्स होती हैं और इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत अपघट्ट KOH विलयन होता है। जो कैथोड और एनोड हैं इनको जेली रोल पर अटैच कर दिया जाता है और उन्हें फोल्ड करके सेल में व्यवस्थित किया जाता है ताकि उनका क्षेत्रफल भी बढ़ जाए और साथ ही साथ क्षेत्रफल बढ़ने से उनकी ऊर्जा की देने की क्षमता भी बढ़ जाए। तो निर्माणकारी घटक हो गए एनोड कैडमियम प्लेट्स, कैथोड निकेल ऑक्साइड प्लेट्स और इलेक्ट्रोलाइट हो गया KOH सॉल्यूशन। अब हम इस सेल में इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रियाएं देखेंगे। तो जब सेल से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, सेल को उपयोग में लाया जाता है, तो एनोड पर कैडमियम का ऑक्सीडेशन कैडमियम हाइड्रोक्साइड में होता है और कैथोड पर निकेल ऑक्साइड का अपचयन निकेल हाइड्रोक्साइड में होता है। Cd+2OH माइनस चेंजेस इनटू CdOH होल ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स।
NiO2 plus 2H2O plus 2 electrons changes into NiOH whole twice plus 2OH minus। जब विद्युत धारा प्राप्त की जाती है उस समय जो अभिक्रियाएं होती हैं उनसे निर्मित पदार्थ इलेक्ट्रोडों पर चिपक जाते हैं और इन इलेक्ट्रोडों में बाह्य स्रोत से विपरीत दिशा में डायरेक्ट करंट प्रवाहित करके पदार्थों को पूर्व स्थिति में लाया जाता है। इस प्रक्रम को रिचार्जिंग कहते हैं। रिचार्जिंग के समय एनोड पर अपचयन होगा और कैथोड पर ऑक्सीकरण होगा। एनोड पर कैडमियम हाइड्रोक्साइड का अपचयन कैडमियम में हो जाता है और कैथोड पर निकेल हाइड्रोक्साइड का ऑक्सीकरण निकेल ऑक्साइड में हो जाता है। उपयोग के समय होने वाली क्रिया में उत्पन्न पदार्थ इलेक्ट्रोड से चिपक जाते हैं जिन्हें विपरीत दिशा में दिष्ट धारा प्रवाहित करके पूर्व की स्थिति में लाया जाता है। तो ये तो रहा सभी सेलों के बारे में। अब हम सभी सेलों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। मेरे बेटे, अब हम सभी सेल्स को एक साथ देखेंगे और जो पहला सेल है वो है ड्राई सेल। इसमें एनोड जिंक कंटेनर होता है, कैथोड ग्रेफाइट रॉड होती है और ये सराउंडेड रहती है बाई MnO2 एंड कार्बन। इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मिक्सचर होता है। एनोड पर जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर MnO2 NH4 प्लस आयंस के साथ रिएक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन के साथ MnO OH और NH3 बनाता है। इसके लिए ई सेल 1.5 वोल्ट होता है। जो दूसरा सेल हम लोगों ने स्टडी किया था वो था बटन सेल या इसी को मरकरी सेल भी कहते हैं। इसमें एनोड जिंक अमलगम होता है, कैथोड मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइट ZnO और KOH का मिक्सचर होता है। एनोड पर जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और जिंक हाइड्रोक्साइड और इलेक्ट्रॉन बनेंगे। कैथोड पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड का रिडक्शन होगा मरकरी में प्लस OH माइनस में। इसके लिए
ई सेल की वैल्यू है वो 1.35 वोल्ट होती है। ये दोनों सेल प्राइमरी सेल कहलाते हैं। अब हम सेकेंडरी सेल में सबसे पहले देखते हैं लेड स्टोरेज सेल को। लेड स्टोरेज सेल में जो एनोड होता है वो ग्रिड्स होती हैं कोटेड बाय स्पॉन्जी लेड। स्पॉन्जी लेड से कोटेड ग्रिड्स या प्लेट एनोड होती हैं और PbO2 से कोटेड ग्रिड्स कैथोड होती है। 38% H2SO4 सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज किया जाता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और लेड सल्फेट बनता है। कैथोड पर लेड ऑक्साइड का रिडक्शन होगा और लेड सल्फेट बनेगा। H+ है +2 changes into PbSO4 +2H2 और इस सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो 2 वोल्ट होता है। जो रिएक्शन ये हमने बताई ये तब रिएक्शन होती है जब सेल यूज में होता है। अगर सेल की चार्जिंग कर रहे होते हैं तो यही रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में होती है। जो फोर्थ सेल है वो है निकेट सेल। निकेट सेल में कैडमियम प्लेट्स एनोड होती हैं, NiO2 प्लेट्स कैथोड होती हैं। KOH सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट होता है। एनोड पर कैडमियम का ऑक्सीडेशन कैडमियम हाइड्रोक्साइड में हो जाता है और कैथोड पर निकेल ऑक्साइड का रिडक्शन निकेल हाइड्रोक्साइड में हो जाता है। इस सेल के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.4 वोल्ट। तो ये तो रहा कंपैरिजन अमॉन्ग ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स। ये दोनों सेकेंडरी हैं और ये दोनों प्राइमरी। ये वीडियो यही फिनिश होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में करोजन को देखेंगे।